हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बुक में यार ये चैप्टर नंबर 10 पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यार ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यहाँ पे हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल, ठीक है। तो बुक में यार ये चैप्टर नंबर 10 पे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, तो वो सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर t रेशियोज। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर रिवीजन। पिछले वीडियो में भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। sin a दिया हुआ है 8/17, हमें क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल बना लो, यहां पे नाम दे दो लेटर ए या तो यहां पे लिख लो या ऊपर में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में ए, तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है, ये BC परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हो गया AC। तो क्या रिलेशन निकल के आ गया, BC बाई AC इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। तो अब यहां से दो साइड का रेशियो में मिल गया, किसका किसका, BC का और AC का रेशियो मिल गया है। तो हम लोग AB को फाइंड कर लेते हैं, और जब AB मिल जाएगा तो हम लोग बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यार आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा पिछले वीडियो में। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट BC इक्वल टू 8K एज्यूम कर लेंगे। BC को 8 नहीं लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 8K और AC इज इक्वल टू 17K। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो इस ट्राइंगल में, ये एंगल B राइट एंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हो गया 17K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC 8K का होल स्क्वायर प्लस AB हमें नहीं पता भाई, फाइंड करना है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 17K का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 289K स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 64K स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 225K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 15K, ठीक है ना। पॉजिटिव, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि AB एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। AB इक्वल टू आ गया 15K, ठीक है। अब देखो इसके बाद साइन A तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, साइन A का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 8/17। बाकी फाइंड कर लो, कॉस A, tan A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A, ठीक है। कॉस A क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस A क्या होता है, साइन का उल्टा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉट होता है tan का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस वाले केस में बेस कौन है, यहाँ पे लिख लो। इसको हम लोग इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस का वैल्यू क्या है, BC था, ये AB का वैल्यू क्या है, AB इक्वल टू 15K, और BC क्या था, BC इक्वल टू ये लाइन 8K, ये 15K, और AC क्या था 17K, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस A बेस बाई हाइपोटेनस, तो यानी 15K बाई 17K, के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आ गया 15/17। सिमिलरली tan A परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 8K और बेस क्या हो गया 15K, तो ये आ गया 8/15। एंड अगेन हाइपोटेनस कॉसेक हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो 17K बाई 8K, के कैंसिल, ये हो गया 17/8, ठीक है। सिमिलरली सेक इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस हो गया 17K और बेस हो गया 15K, के कैंसिल 17/15, एंड कॉट ए बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया 15K और परपेंडिकुलर हो गया 8K।
तो ये आ गया 15/8, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो क्या करें, करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो ये सब काफ़ी बोरिंग लगेगा। अरे तो इतना सिंपल है, कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है। इस बार दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में sin a इक्वल टू 8/17। जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया हुआ है cos a इज इक्वल टू 9/14 दिया हुआ है। फाइंड अदर, बाकी सबको खोजो, फाइंड अदर टी रेशियोज। तो इसमें देखो क्या काम करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये हो गया ABC। cos क्या होता है, cos a इज इक्वल टू 9/41 दिया हुआ है। cos a होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस वाले केस में एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन हो गई बेस AB, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। ये बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो AB/AC इक्वल टू 9/41। तो फिर वही काम यार, पूरा सेम टू सेम रिपीट है, कुछ भी अलग नहीं यहाँ पे। लेट AB इक्वल टू 9K, AB को एज्यूम कर लेंगे 9K और AC को एज्यूम करेंगे 41K। K लिख लो, X लिख लो, Y लिख लो, यार कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात यहाँ पे मन में उठ रहा होगा कि यार डायरेक्ट हम AB को 9 लेके बना लेंगे और AC को 41 डायरेक्ट भी तो लेके बना सकते हैं, तो भी ये आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा सा इसको समझ लो। AB/AC इक्वल टू अगर 9/41 है तो AB को हम 9 नहीं बोल सकते हैं एंड AC को हम 41 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप AB को सिर्फ 9 और AC को सिर्फ 41 लेके भी बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे फिर K का झमेला क्यों, झूठ में हम यहाँ पे क्यों K क्यों लगा रहे हैं। तो देखो AB/AC 9/41 है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे 81/82 लिखा हुआ होता, AB/AC का वैल्यू 18/82 लिखा हुआ होता तो भी तो ये कट के क्या आ जाता, 2 से 9 बार में और 2 से 41 बार में, 9/41 आ गया। तो हम कैसे बोल सकते हैं गारंटी के साथ तो कि AB का वैल्यू 9 है। हो सकता है कि AB का वैल्यू 18 होता और AC का वैल्यू 82 होता। हो सकता है कि सिंप्लीफाई होने के बाद 9/41 बना हो, क्या गारंटी है कि AB का वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे AB का वैल्यू गारंटी नहीं है कि यहाँ पे ये AB का वैल्यू 9 है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं AB इज इक्वल टू 9K और AC इज इक्वल टू 41K, K लगा के लिखते हैं। लेकिन अगर कोई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ उसमें टिक मारना है, तब आपको ये K लगा के, जब अगर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, अगर आप रफ वर्क कर रहे हो तब सिर्फ 9 ले लो और 41 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फेयर में इस चीज़ को हमें शो करना है तब हमें K लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद इन ट्रायंगल ABC के अंदर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है 41, AC हाइपोटेनस 41, K स्क्वायर 41K का होल स्क्वायर। AB क्या हो गया, ये AB 9K का होल स्क्वायर प्लस BC हमें नहीं पता, BC फाइंड करना है। AB जो है ये 9K हो गया और जो ये AC है ये हो गया 41K, हमें BC फाइंड करना है, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर। तो 41K का होल स्क्वायर 1681 हो जाएगा। K स्क्वायर इज इक्वल टू 81K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 81 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1600K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा तो BC आ जाएगा 40K। BC का वैल्यू आ गया 40K, ठीक है। तो अब इसके बाद cos A तो हमें दिया हुआ था, बाकी पांचों फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो sin A cos A, चलो cos A पता है, फिर से लिख लेते हैं यार। cos A tan A cosec A sec A और cot A, ठीक है। ये एक जैसा क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बार बार करवा रहा हूं ताकि यार कंसेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। 10 मिनट हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा,
लेकिन कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना जरूरी है। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस, टेन ए परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस ए के हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, और ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन है, BC, तो ये हो गया BC बाई AC। इस वाले बेस कौन है, AB, तो ये हो गया AB बाई AC। डायरेक्ट भी आप वैल्यू लिख सकते हो या ट्रायंगल का साइड लिख के दिखा दो तो भी बेटर है। फिर परपेंडिकुलर BC बाई हाइपोटेनस, ये बेस लिखा हुआ है तो बेस कौन हो गया, AB। फिर हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर हो गया BC। फिर हाइपोटेनस AC और बेस हो गया AB। फिर यहाँ पे बेस AB बाई परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC। सबका वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो BC का वैल्यू क्या आया है 40K और AC का वैल्यू क्या है 41K। K को काट के हटा देना। फिर AB का वैल्यू है 9K और AC का वैल्यू है 41K। फिर BC का वैल्यू 40K और AB का वैल्यू 9K, ठीक है। फिर AC 41K और BC 40K। फिर AC बाई AC का वैल्यू अगेन 41K और AB का वैल्यू 9K। फिर AB, यहाँ पे AB आ गया 9K और BC आ गया 40K। K को काट दो यार, तो जो बच गया उसको लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल 3, ज़्यादा एग्जांपल नहीं, टोटल यार 15 एग्जांपल के आसपास है इसमें, 15-16 एग्जांपल। tan A दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू √3। इस बार नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू √3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। फाइंड, देखो tan A दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। क्वेश्चन पूरा पढ़ के बनाना। अगर यहां रहता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल B तो पूरा काम चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला काम तो वही ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो। दिया हुआ है tan A इक्वल टू √3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो गया। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम एंगल A के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC। एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा BC और बेस कौन हो गया, AB, ठीक है यहां तक। तो अब देखो BC बाई AB इज इक्वल टू √3/1। तो यहां पे हम लोग उसको ले लेंगे, लेट BC इक्वल टू √3K कॉमा AB इक्वल टू 1K। 1K मतलब क्या, सिर्फ K लिख लो, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो AB इक्वल टू K और BC इक्वल टू √3K, ठीक है। AB आ गया K और BC हो गया √3K। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है K का स्क्वायर प्लस BC क्या है √3K का होल स्क्वायर कर लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। AC इक्वल टू √4K स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K, ठीक है। AC का वैल्यू आ गया 2K। क्लियर है यहां तक। अब वही सेम काम फिर से हमें क्या चाहिए, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान देना, एंगल A निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे चलो पहले एंगल A से समझ लेते हैं। साइन ऑफ एंगल A, कॉस ऑफ एंगल A, tan ऑफ एंगल A, ठीक है। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो साइन ए
परपेंडिकुलर कौन है इस वाले केस में? अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे एंगल ए बनाया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि ये लाइन हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये बीसी, बाई हाइपोटेनस हो गया एसी, ठीक है। परपेंडिकुलर √3 के और हाइपोटेनस हो गया 2k, तो के कट गया, ये आ गया √3/2। कॉस है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन है यहाँ पे? ए बी, और हाइपोटेनस है ए सी, ठीक है। बेस हो गया के और ए सी हो गया 2k, तो के कट गया, ये आ गया 1/2, ठीक है। बाकी क्या यार, बाकी उसी तरीके से निकाल लेना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एकदम ध्यान देना यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एंगल ए के जगह पे एंगल बी लिखा रहता तब क्या होता, ठीक है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बी, मतलब तब हमें क्या निकालना रहता, एकदम ध्यान देना, तब हमें निकालना रहता साइन बी कॉस बी, तब हमें tan बी भी निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है? tan ऑफ ए दिया हुआ है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का तो हमें एक भी नहीं पता है, तो यानी सारे के 6 के 6 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन बी, कॉस बी, tan बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी। फॉर्मूला वही है साइन का, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक का भी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस बाई बेस, और ये हाइपोटेनस ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बस अब ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस का मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार अब हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? एंगल बी नहीं रहेगा, सॉरी एंगल सी, क्योंकि एंगल बी तो यहाँ पे आ गया ना, एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी कभी नहीं पूछेगा, तो एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब क्या हो गया, एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन हो गया? सब हटा देते, इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में ये एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये लाइन हो गई है परपेंडिकुलर, और ये लाइन हो गई है जो BC है ये बेस, हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो साइन ऑफ एंगल सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है? AB बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AC। सिमिलरली बेस कौन है इस वाले केस में? BC, चाहे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, चलो साइन ऑफ एंगल C, कॉस ऑफ एंगल C, tan ऑफ एंगल C। साइन ऑफ एंगल C परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस वाले केस में परपेंडिकुलर है ये लाइन AB और हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो ये हो गया k/2k, ये कट के आ गया 1/2। कॉस ऑफ एंगल C बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है BC और हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो ये √3k/2k, के कट गया, ये आ गया √3/2, और tan ऑफ C परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB, और बेस कौन हो गया? BC, तो ये आ जाएगा k/√3k, के कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। बाकी तीनों यार इसी तरीके से उसको भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 4, इसमें एग्जाम्पल 4 भी यार वैसे ही बन जाएगा आपसे। एग्जाम्पल 5 में देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, और इस बार हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को नहीं फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा -4 tan थीटा डिवाइडेड बाई में
सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखो तो अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इस वैल्यू में क्या हमें कॉसेक थीटा का यूज हो रहा है, टेन थीटा का यूज हो रहा है, सेक थीटा का यूज हो रहा है, कॉट थीटा का यूज हो रहा है, तो हम सिर्फ इस चारों को ही फाइंड करेंगे। एक ऑलरेडी कॉस थीटा गिवन है और यहाँ पे 4 का यूज हो ही गया यार, तो कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, बाकी बचता था 5, हम 5 फाइंड करते थे, इस बार हमें सिर्फ इस चारों को फाइंड करना होगा। जो कॉस थीटा, इस बार कोई ए बी सी यहाँ पे लेटर लिखा हुआ नहीं है, तो थीटा है, तो थीटा, इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर देंगे। ठीक है, लेटर लिख लो ए बी सी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस एंगल को अगर हम थीटा बोल रहे हैं तो ये वाली लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन कहलाएगी बेस। ठीक है, तो कॉस थीटा दिया हुआ है 3/5, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और इस वाले केस में बेस कौन हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस हो गया ए सी। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी का वैल्यू हो गया 3/5, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, लेट ए बी इक्वल टू 3K और ए सी इज इक्वल टू 5K। ठीक है, यहां तक। फिर वही सेम काम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो पाइथागोरस लगाएंगे यार, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, चलो यार करके दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 3K का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ए सी हो गया, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 5K, तो ये हो गया 5K का होल स्क्वायर, और ए बी हो गया 3K का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 5K का होल स्क्वायर ये हो गया 25K स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 9K स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो बी सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4K। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू ये आ गया, बी सी यहाँ पे लिख लो 4K, और ए सी का वैल्यू क्या था 5K, और ए बी का वैल्यू था 3K। ठीक, अब इसके बाद देखो हमें कॉसेक थीटा का यूज होगा, तो पहले कॉसेक थीटा लिख लो। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन है इस वाले केस में, ये, तो 5K बाई परपेंडिकुलर हो गया 4K, कट गया के, ये आ गया 5/4। फिर टेन थीटा का यूज होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 4K और बेस है 3K, के कट गया, ये भी आ गया 4/3। फिर यूज होगा सेक थीटा का, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस है 5K और बेस हो गया 3K, के कट गया, ये आ गया 5/3। इसके बाद चाहिए हमें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस दिया हुआ है 3K और परपेंडिकुलर है 4K, तो ये के कट गया, ये आ गया 3/4। ठीक है, तो अब क्या करो, ये सारे वैल्यूज को उठा के यहां पे पुट कर दो। 5 क्या था देखो, 5 इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है 5/4 इंटू 5/4 माइनस 4 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या है देखो 4/3 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई में सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू है 5/3 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू है 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5×5 = 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 4×5 = 20 प्लस 9/4 = 12। फिर ये हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 25 3 = 75 माइनस 4 16 = 64/4 = 12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9 ये हो गया 29/12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 75 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 11/29, तो ये आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो आगे भी अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन हमें मिलता है, कोई एक रेशियो दिया रहेगा
और कुछ भी फाइंड करने बोलेगा, जो फाइंड करने बोला जाएगा उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन्वॉल्व है, पहले आप ट्रायंगल बना लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक जो मिसिंग साइड है वो कैलकुलेट कर लो, जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज हो रहा है वो सब का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसको लाके यहाँ पे पुट कर दो, बस इतना ही करना है। तो एग्जाम्पल 5 के बाद यार एग्जाम्पल 6 बिल्कुल सेम, एग्जाम्पल 6 खुद से बना लेना। एग्जाम्पल 7 भी बिल्कुल वैसा ही, देखो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं सबको। 7 में, एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दिया हुआ है AB इज टू AC इक्वल टू 1:√2, ये दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B पे 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड AB इज टू AC इक्वल टू 1:√2 हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करने बोला जा रहा है, फाइंड क्या करना है, 2 tan A बाई 1 + tan स्क्वायर A, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यानी क्या दिया हुआ है हमें इस बार, डायरेक्ट कोई एक, जैसे अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें या तो sin A का वैल्यू दिया हुआ रहता था, या cos A या tan A कुछ दिया रहता था। इस बार डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, दो साइड के, ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो दिया हुआ है। यानी देखो AB बाई AC का वैल्यू दिया हुआ है 1/√2, AB बाई AC इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो AB बाई AC इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट AB इक्वल टू 1K और AC इक्वल टू √2K। जैसा हम लोग पहले भी करते थे, तो 1K लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ K लिख लो, और AC आ गया √2K। और अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो इन ट्रायंगल ABC, AB क्या दिया हुआ है, तो AB के प्लेस पे हम लिख देते हैं K, और AC दिया हुआ है अरे क्या गलती कैसे हो रहा है, AB यहाँ पे लिख लो C। ठीक है, AC हो जाएगा AC √2K। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC पता है, AC के प्लेस पे आ गया √2K का होल स्क्वायर, AB क्या है, K का होल स्क्वायर, प्लस BC नहीं पता। ठीक है, √2 का K का होल स्क्वायर ये बन गया 2K स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो K स्क्वायर इधर लाके माइनस कर लो, तो 2K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर ये हो गया K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का क्या वैल्यू आ गया, K स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो यहाँ से BC का वैल्यू आ जाएगा BC इज इक्वल टू K। ठीक है, देखो BC का वैल्यू भी आ गया K। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें चाहिए क्या, 2 tan A, ये फाइंड करना है। तो सिर्फ देखो इस जो फाइंड करना है इसमें tan A का यूज हो रहा है बस, तो सिर्फ हम लोग tan A कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। अगर हम लोग एंगल A के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, और बेस कौन हो गया, AB। BC का वैल्यू क्या आया है, K, और AB का वैल्यू भी क्या है, K। तो K कट गया, ये आ गया 1, यानी tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1। ठीक है यहां तक। अब ये हमें फाइंड करना है, फाइंड दिस नाउ। 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इक्वल टू 2 इंटू tan A का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस tan A का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2/2, तो 2/2 का वैल्यू हो गया 1। यानी ये जो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर यहां तक।
देखो इसके बाद एग्जाम्पल 8 में देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 8 में दिया हुआ है 3 tan a इज इक्वल टू 4 और इवेलुएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो अगर बुक में देखेंगे हम लोग तो क्या किया हुआ है, तो tan a का वैल्यू दिया हुआ है हमें यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है 3 tan a इक्वल टू 4। तो अगर हम 3 को यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। सेम वही काम करो, tan क्या होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक ट्रायंगल बना लो ABC, तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेनस। तो tan a परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, BC इज इक्वल टू BC बाई बेस कौन हो गया, AB। तो क्या निकल जाएगा, BC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB इज इक्वल टू 4/3। सेम वही काम, लेट BC इक्वल टू 4K कर लो और AB इक्वल टू 3K। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेना, BC ये हो गया BC, ये हो गया 4K और AB ये हो गया 3K। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना यार, जैसे अभी तक हम लोग लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाला साइड जो है ये आ जाएगा 5K। ठीक है, इसके बाद जो हमें फाइंड करना है इसमें साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल A लिखा हुआ है, एक सेकेंड, tan A नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे tan थीटा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो भी यही चीज़ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है ना, तो ये हमें फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो अब यहाँ से क्या करो, साइन थीटा फाइंड कर लो। ठीक है, BC और AB था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा 5K। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, AC का वैल्यू आ गया 5K। अब साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। इस वाले केस में परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो ये हो गया 4K, हाइपोटेनस हो गया 5K, तो ये कट के आ गया 4/5 और बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है ये 3K, हाइपोटेनस हो गया 5K, तो ये कट के आ गया 3/5। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो नाउ 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू आया 4/5 प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू है 3/5 डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा, 3 इंटू 4/5 माइनस 2 cos थीटा 2 इंटू 3/5। तो कहीं कुछ भी कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 2 3 जा 6/5 डिवाइडेड बाई में 4 3 जा 12/5 माइनस 2 3 जा 6/5। दोनों का यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो गया, 12 प्लस 6/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में 12 माइनस 6/5। ये 5 5 कट गया, 12 प्लस 6 18 और 12 माइनस 6 तो 6 से कट गया 3 बार में, तो इस पूरे का वैल्यू आ गया 3। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है, कि हमने साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड किया फिर उसको यहाँ पे लाके पुट कर दिया। दूसरा तरीका देखो क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि अगर ये जो फाइंड करना है वैल्यू, अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से या साइन थीटा किसी से भी डिवाइड कर लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये हम लोग देख रहे हैं दूसरा मेथड अल्टरनेटिव। ठीक है, तब हम लोग को ये सब ट्रायंगल बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, इतना कुछ नहीं करना पड़ता हमें। ठीक है, तब देखो डायरेक्ट जो दिया हुआ था 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया था 4/3, और हम लोग क्या करते सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते, तो ये क्या हो जाता 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
ये जो कॉस थीटा इंडिविजुअली दोनों टर्म के नीचे आ जाएगा, इंडिविजुअली ब्रेक होके, प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है 3 टेन थीटा प्लस 2, और ये हो जाता 3 साइन बाई कॉस, ये भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाता 3 टेन थीटा माइनस 2। अब देखो टेन थीटा का वैल्यू हमें डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं टेन थीटा के प्लेस पे 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, तो 3 कैंसिल हो जाता, यहाँ भी ये 3 कैंसिल, क्या बचता 4 प्लस 2 बाई 4 माइनस 2, तो 4 प्लस 2 हो गया 6 और 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 से कट जाता 6, 3 बार में, तो हमारा आंसर आ जाता 3। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, तो हम लोग इस दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस वाले में, इस क्वेश्चन में ये मेथड इसलिए फिट हो गया क्योंकि हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा गिवन जो हमें फाइंड करना था, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ टेन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, और टेन थीटा का वैल्यू हमें पता था तो हमने टेन थीटा पुट कर दिया। लेकिन अगर इसको कॉस थीटा से या साइन थीटा से हम डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद जो आता उसमें अगर सिर्फ टेन थीटा के अलावा, टेन थीटा नहीं होता, टेन थीटा के अलावा भी कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी होता, तब ये तरीका काम नहीं आता, तब हमें वो ट्रायंगल बनाना ही पड़ता, बाकी सबको फाइंड करना ही पड़ता। ठीक है, तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में ये तरीका फिट हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके का केस आता है और आप देख के अगर पहचान लेते हो कि सिर्फ डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है उससे हमारा काम चल जाएगा, तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग है, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो यार हो सकता है अभी आपके दिमाग में इतना बात नहीं आएगा कि साइन थीटा या कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो अभी इसको इग्नोर करो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सब थॉट्स ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएंगे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल 8 था, एग्जाम्पल 9 बिल्कुल वैसा है, खुद से बना लेना। एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 में दिया हुआ है इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, शो डैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो तो अब ये क्वेश्चन आ गया बीच में, अब ये क्वेश्चन अभी नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारे थर्ड चैप्टर में होना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज़ होगा वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, वो थर्ड वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए एक बार समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हमें जो थर्ड चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। अभी जो चैप्टर नंबर 13 है, सॉरी जो भी है सीरियल वाइज चलेंगे, हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, चैप्टर 13 आएगा, तो वहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी पढ़नी है, आइडेंटिटी बोलो इसको, फॉर्मूला बोलो, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इसलिए हमने इसको इस वाले चैप्टर में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ होगा। इसीलिए बस इतना दिमाग में फिट कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और किसी एक को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को उठा के उधर भेज दो, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर को उठा के उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ही फॉर्मूला है, इसी को रीअरेंज करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो गिवन में हमारे पास क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, हमें प्रूव करके दिखाना है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लेकिन देखो दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो, ऐसे लिख लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 प्लस 3 करके अगर हम ब्रेक कर लें तो यहाँ से इन दोनों में फिर 3 कॉमन आ जाएगा, और 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1।
अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ यार सीधे। यही रिक्वेस्ट है, जिसको अगर बेसिक्स में भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर जाओ, आगे बाद में पढ़ लेना। 3 यहाँ पे कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। कैसे होता है, क्यों होता है, उस वक्त हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 3 उधर जाके माइनस हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 आ गया 1, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/4, इस 4 को यहां से हटाएंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा खोज लो। अभी हमने देखा था कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, चाहे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1/4, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। अब हमने ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया था तो हमने कॉस स्क्वायर को क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें टेन थीटा लाना था, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू अवेलेबल है और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अवेलेबल है, तो पुट कर दो, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4/3, 4 कट गया, क्या आ गया 1/3, यानी टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया, देखो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1/3। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1/3। अब देखो जब भी स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन हम लोग साथ में लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो थीटा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सारा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। आगे जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे तो ये जो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस वक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ये थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट। अभी क्लास 10 में भूल जाओ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, अभी जब भी स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे बस समझना कि सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10 में सारा कुछ हम लोग के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सारा कुछ हम लोग यार बस प्लस, भूल जाओ सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। 11th में डिटेल में पढ़ना ये सब, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव। जैसे इसको ऐसे समझो, हम लोग करते हैं ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 लेते हैं, लेकिन अगर एक्स किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक्स किसी लेंथ को, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वही, लेकिन यही अगर एलजेब्रा का क्वेश्चन होता और एक्स किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तब एक्स का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 2 दोनों कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर रहेगा और कोई नंबर, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन हमेशा साथ में लिया जाता है, लेकिन थीटा जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, इसलिए सारा वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यही थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो वो सब डिटेल में पढ़ना है क्लास 11 में। तो अभी के लिए बस आपको दिमाग लगाना है, क्लास 10 में स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू √1, तो √1 में से तो 1 बाहर आ गया और डिनोमिनेटर में रह गया √3, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो यार इग्नोर कर दो इस क्वेश्चन को। जब हम लोग चैप्टर 13 पढ़ लेंगे उसके बाद वापस से आके इस क्वेश्चन को देख लेना, तब ज़्यादा क्लियर होगा।
चलो कुछ और क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते, नहीं तो एक ही वीडियो में यार सारा कुछ करने से काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सिर्फ वीडियो को ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को आके कंटिन्यू करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।